टॉपिक कर रहे हैं ब्लड का भाई, है ना। ब्लड के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। जो आज नए हैं हमने क्या पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है। ब्लड में क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर क्या थे भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, आरबीसी हमारे ब्लड में 95% होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम होते हैं। अगर तीनों में कहें, तीनों में सबसे कम कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो 1000 के आसपास होते हैं, 5000 से 10,000 के आसपास होते हैं। जबकि अगर आप प्लेटलेट्स देखेंगे तो 1.5 लाख या 2.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं इनका काउंट, है ना। और जबकि हमारी आरबीसी देखेंगे तो 50-60 लाख के आसपास आरबीसी होते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं, कहाँ कितने इनकी लाइफ है, कितने कब इनकी डेथ हो जाती है, कहाँ पे मरती हैं, किस में न्यूक्लियस होता है, किस में नहीं होता, ये सब पढ़ा था। और ब्लड का क्या पढ़ा था, फंक्शन पढ़े थे। यही देखा था भाई, है ना। इसके बाद हमारा अगर आगे टॉपिक स्टार्ट करें तो आगे है क्या होगा, ब्लड ग्रुप। सबको पता है अपने ब्लड ग्रुप का, कितनों को नहीं पता है यहाँ पे अपने ब्लड ग्रुप का, ये बार हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता आपका क्या ब्लड ग्रुप है ना। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट हमारा अगर लाइसेंस बनवाया तो लाइसेंस पे रहता है। लाइसेंस बनवाया आप लोगों ने, है ना। लाइसेंस पे भी डाल देते हैं इसका ये ब्लड ग्रुप है। लाइसेंस पे क्यों डालते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एटलीस्ट पता लग जाए इसका क्या ब्लड ग्रुप है और जाते ही चढ़ा दें। हालांकि ऐसे करते नहीं है, चेक ही करेंगे, है ना। क्योंकि कई बार लाइसेंस पे हो सकता है गलत हो और गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है और बी चढ़ा दिया तो कुछ होगा, क्या हो जाएगा, किसने बताया, रिएक्शन हो जाएगा। चलो वेरी गुड, हाँ रिएक्शन ही होगा भाई, सही है ना। अगर दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो हो सकता है सेकंडों में या मिनटों में डेथ हो जाए, है ना। तो इसलिए ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, मैच करना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करा तो ये मान के चलो खतरा है, डेंजर है, मरने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे, है ना। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए होता है, बी होता है और ए बी और ओ, है ना। 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं। फिर 4 के आगे अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो आपको पता ही है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये सब होता है। लेकिन मेन क्या होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, अगर मैं अपना देखूँ तो मेरा इस कैटेगरी में आता है ए बी नेगेटिव। आगे ये भी बताते हैं कि ए बी नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव, किसी का कुछ है। लेकिन ब्लड ग्रुप मेन देखा जाए तो 4 होते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है वैसे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, किसने बताया ब्लड ग्रुप भी होते हैं, इसके बारे में किसने बताया, जिसको नोबेल अवार्ड मिला था। नोबेल अवार्ड कहाँ मिलता है वैसे, अमेरिका में मिलता है, इंग्लैंड में मिलता है, नॉर्वे में मिलता है, स्वीडन में मिलता है, कहाँ मिलता है। अगर इसका साइंस का देखें तो साइंस का कहाँ मिलेगा, स्वीडन के अंदर मिलते हैं ना। स्वीडन के अंदर 5 नोबेल अवार्ड स्वीडन में मिलते हैं और एक कहाँ मिलता है, एक मिलता है नॉर्वे के अंदर, है ना। और कौन से वाला मिलता है नॉर्वे में, जो शांति का पुरस्कार होता है ना, नोबेल शांति वाला कहाँ पे मिलता है भाई, नॉर्वे के अंदर। जो 5 मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, स्वीडन। वैसे मैंने जो याद कर रखा 5 ऐसे कर रखा है, 5 का भी ऐसी शक्ल है और एस की भी ऐसे ही है ना। स्वीडन में भी एस से स्टार्ट होता है और ये 5 भी यहीं से शुरू होता है। तो इससे पता लग जाता है स्वीडन में कितने हैं, 5 हैं। जो एक बचा कहाँ होगा, नॉर्वे। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। इसका मतलब हो सकता है नॉर्वे दें या ओस्लो आ जाए, कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे में मिलता है या ओस्लो में, कहीं भी आ जाए तो डिपेंड करता है। कई जगह ओस्लो मिलेगा, कई जगह नॉर्वे मिलेगा ऑप्शन में। स्वीडन की क्या है, ठीक है, स्वीडन की स्टॉकहोम। स्वीडन की स्टॉकहोम है तो ये स्वीडन भी आ सकता है या स्टॉक का सी भी हो सकता है, पता नहीं क्या स्पेलिंग, स्टॉकहोम है। तो 5 यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका मतलब इसको जो अवार्ड मिला होगा, जो इसने ब्लड ग्रुप की खोज करी, उसको कहाँ मिला होगा, स्वीडन में गया होगा और वहाँ पे इसको नोबेल अवार्ड मिला होगा। नोबेल अवार्ड किसके नाम से स्टार्ट करे थे, एल्फ्रेड नोबेल। इसने किसकी खोज करी थी, एल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया के नाम पे दिए जाते हैं। इसने खोज करी थी डायनामाइट की, है ना। डायनामाइट किस लिए यूज करते हैं हमें, है ना, ब्लास्ट वगैरह करने के लिए। डायनामाइट जैसे मान लिया कहीं पे खुदाई क्या करनी है, खुदाई करनी है, माइनिंग करनी है, तो माइनिंग के लिए जहाँ पे मान लिया ये डाल देंगे डायनामाइट। जैसे कई बार फिल्मों में देखा हुआ ऐसे दबाते हैं ना, थोड़ा दूर हट जाओ और ये डेंजर है, देखा है ये, है ना। फिल्मों में पहाड़ों का सीन दिखा देंगे, वहाँ पे एक बंदा होगा ऐसे दबाएगा और बम फटेगा।
तो डायनामाइट होते हैं। तो डायनामाइट से हम क्या करते हैं, तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, या पूरी पूरी बिल्डिंग उड़ाने हो, शहर उड़ाना हो, कुछ भी कर लो। तो ये इसने करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड ग्रुप की खोज करी थी उसको नोबेल अवार्ड मिला था, और उसका नाम क्या था, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी अराउंड, देख लेना, मैं भी 1900 के आसपास थी, 1901 या 1900 के आसपास करी थी लैंडस्टीनर ने। किसी को एग्जैक्ट पता हो तो बता दो, जो मुझे याद है शायद इतने में करी थी। ठीक है भाई, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, इसने बताया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में। अब इसका मतलब है क्या, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, इसका मतलब क्या है? 1901 है, ठीक है, तो 1901 कर लें भाई। हालांकि ये पूछेगा नहीं कोई किस में करी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने करी, लैंडस्टीनर ने, ये जरूरी है, इतना पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है हमने देख लिया ए बी और ओ है, तो इसका मतलब है क्या, एक्चुअल में है क्या, ए ब्लड ग्रुप, बी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होते हैं, कोई भी ब्लड है उसमें क्या होंगे भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, यही 4 पार्ट मेन होते हैं, है ना। तो जो ब्लड ग्रुप होता है ना ए बी, वो डिपेंड करता है आरबीसी के ऊपर। और आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है भाई, है ना, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका साइज होता है हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट आएगा वैसे, सबसे लंबी कौन सी होती है, नर्व सेल, जबकि स्मॉलेस्ट कौन सी है, आरबीसी। अब जो आरबीसी होती है इसके ऊपर ना, बाहर तो ठीक है, ये अंदर न्यूक्लियस, लेकिन इसके बाहर क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, है ना, उस स्पाइक्स को बोलते हैं एंटीजन। जो इसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, 2 टर्म आएंगे हमारे ब्लड ग्रुप में, एक आएगी एंटीजन और एक आएगी एंटीबॉडी। ठीक है, ये 2 चीज़ें चलेंगी, एक होती है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है एंटीजन या एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है हमारा एंटीजन के ऊपर। ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है भाई, एंटीजन पे। और एंटीजन किस पे चिपका होता है, आरबीसी पे। ठीक है, एंटीजन किस पे चिपका होता है भाई, आरबीसी पे। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फैट्स की बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या चिपके रहते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन, इसका मतलब ए टाइप के एंटीजन अलग होंगे तभी उसका नाम ए दिया, बी टाइप के एंटीजन अलग होंगे इसलिए इसका नाम बी दिया। ए बी का मतलब इसमें क्या होगा, ए बी होगा और बी बी होगा। अगर ए टाइप का एंटीजन है ना, अगर मान लिया एंटीजन किस टाइप का है, ए टाइप का एंटीजन चिपका हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर बी टाइप का चिपका हुआ है तो बी। अगर ए बी दोनों चिपके हुए हैं, दोनों एंटीजन है तो क्या हो जाएगा, ए बी। और कोई सा भी नहीं है तो 0। 0 मतलब ओ, एक तरह 0 की रिप्रेजेंटेशन किससे कर दी, ओ से। 0 मतलब कोई नहीं है ना, ये ओ है, एक तरह से 0 भी कंसीडर कर सकते। 0 का मतलब ना इस पे ए एंटीजन है ना इस पे बी एंटीजन है। कोई डाउट है? तो ब्लड ग्रुप हमारा किससे डिसाइड होता है, एंटीजन से। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ए डिपेंड करता है, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, और कोई नहीं है तो ओ। ठीक है, फिर बात आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षी, और एंटीजन होता है, पता नहीं, प्रति कुछ ऐसा ही होता है, प्रतिजन। ठीक है, आपको किताब में हो सकता है लिखेगा प्रतिजन और ये प्रतिरक्षी। तो एंटीबॉडी कहाँ होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं बनाता कौन है वैसे, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी टी सेल, है ना, ये बनाते हैं। लेकिन ये बना के छोड़ कहाँ देते हैं, प्लाज्मा के अंदर। जो एंटीबॉडीज मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे भाई, एंटीबॉडीज मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर। बनाता कौन है, डब्ल्यूबीसी। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो एंटीबॉडीज बन गए हमारे, वो आगे प्लाज्मा के अंदर। तो फिर ये आता है कि मान लिया हमारे शरीर में
अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है ना, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन से होंगे? अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसमें हमें पता है एंटीजन ए है, तो उसमें एंटीबॉडी होंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी की दुश्मनी होती है। अगर सेम टाइप का एंटीजन सेम टाइप का एंटीबॉडी होगा तो इसका मतलब समझ लो खत्म है कहानी। ये कहानी समझ में आई? अगर ए टाइप का एंटीजन और ए टाइप का एंटीबॉडी है, मान लिया ए टाइप का एंटीजन और ए टाइप का एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब लगा लो डेथ पक्का है। समझ में आई ये लाइन? तो इसका मतलब जो ए टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा, है ना। एंटीबॉडी को वैसे स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंटीबॉडी कैसा होगा इसमें? बी। यहाँ बता सकते हो क्या होगा फिर? यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी होगा भाई? ए। और यहाँ पे अगर ए टाइप का एंटीजन है, बी टाइप का एंटीजन, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? कोई सा नहीं होगा, है ना ए टाइप का ना बी टाइप का। यहाँ पे ना कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे ए भी होगा, बी भी होगा। समझ में आया? ये समझ में आया भाई? अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप समझ में आ गया लगभग। वैसे जो एंटीजन होते हैं ना, एंटीजन वैसे उनको बोलते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कोरोना घुस गया तो कहेंगे एंटीजन है ना। सुना है एंटीजन? पहले सुना है कभी? जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मतलब जो बाह्य कोई चीज़ हमारी बॉडी में घुसती है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं वैसे, है ना। जैसे वायरस जो होता है या बैक्टीरिया या फंगस कुछ आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? एंटीजन। फिर ये आता है एक इम्पोर्टेंट और आता है कि जो एंटीजन है किस चीज़ का बना होता है? एंटीजन हो, एंटीबॉडी हो, ये मैंने बताए थे वैसे। एंटीजन हो, एंटीबॉडी हो, ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स की स्पाइक्स होती है ना, प्रोटीन्स होते हैं। अगर कोरोना का वायरस भी देखोगे ना, कई बार आपने न्यूज़ में देखा कोरोना वायरस के ऊपर ऐसे ऐसे वो दिख रहे होंगे तीर से, देखे हैं? ऐसे तीर से, ऐसे तीर से होते हैं। कहीं देखा भाई? है ना, कई बार आप देखते होगे टीवी में दिखा देते हैं, फोटो सा दिखा देंगे लाल लाल करके, ऐसे इस तरह का दिखा देंगे। ये जो स्पाइक्स होती है ना, ये प्रोटीन्स की होती हैं। किसकी होती हैं? ऐसे ही हमारी आरबीसी के ऊपर स्पाइक्स होती हैं, ये भी एंटीजन होते हैं, जो हमारी आरबीसी के ऊपर भी ऐसे ही बने होते हैं। तो ए का डिफरेंस अलग होता है। ए मान लिया इस तरह की, ए मान लिया नॉर्मली इस तरह की रहती है जैसे ट्रायंगल शेप में। बी कैसे होगी? गोल सी हो जाएगी। अगर गोल सा स्पाइक है तो बी हो गया, अगर ट्रायंगल वाला है तो ए हो गया। ठीक है। तो इस तरह की अगर इसका देखा जाए एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी की शेप होती रहती है नॉर्मली वाई शेप में। जो एंटीबॉडी होते हैं उनकी शेप कैसी रहती है? वाई शेप होती है। और जैसे मैंने कल भी बताया था, एंटीबॉडी क्या करते हैं? एंटीजन जैसे ही आता उसके चिपक जाएंगे। है वो कल वाली लाइन याद? शनिवार को मैंने बताया जो एंटीबॉडीज होते हैं, कोई भी एंटीजन आएगा, वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा ब्लड के अंदर, तो उस पर क्या कर लेंगे? चिपक जाएंगे और पकड़ के उसको कहाँ ले आएंगे? WBC में उन दोनों पे ले पे आएंगे, मोनोसाइट के ऊपर और न्यूट्रोफिल के अंदर, उन दोनों के अंदर लेके जाएंगे और फैगोसाइटोसिस करा देंगे उसका। आ रही है लाइन समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हैं? दिमाग में चल रहा है? अगर लगातार क्लास लगाई है तो जरूर समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। एंटीबॉडी कैसे पकड़ रहे होंगे? एंटीबॉडी पकड़ के उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, 10-15 एंटीबॉडी चिपक जाएंगे, एंटीबॉडी पकड़ के ला के उसको हैंड ओवर कर देंगे। लो जी हम पकड़ लाए, दुश्मन आ गया हमारी बॉडी में, इसको पकड़ो, संभालो, इसको खाओ और ख़त्म कर दो, है ना। खाने और ख़त्म करने का काम है WBC के अंदर 2 सेल्स का, है ना, वो मैंने बता दिया है। तो वो दोनों के दोनों इसको खा के ख़त्म कर देती हैं। ठीक है भाई? तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से हमारे 4 ब्लड, ये 4 एक तरह से ए बी और ओ हैं। तो कहने का मतलब है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है? अगर ये भी क्वेश्चन अपने आप बनता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडी होता ही नहीं प्लाज्मा में? कौन सा है? ए बी है ना। इसके अंदर आप देखोगे ना तो ए टाइप का ना बी टाइप का है। अब दिक्कत क्या आती है? मान लिया अब ए वाले के पास है, जैसे ये वाला है, ए वाला ब्लड ग्रुप है, इसको कैसा ब्लड ग्रुप चढ़ेगा भाई? ए वाले को ए ही चढ़ेगा, बी वाले को बी चढ़ेगा, ए बी वाले को ए बी, ओ वाले को ओ।
फिर कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर, एक्सेप्टर कुछ कह लो, है ना, स्रवदाता और स्रवग्राही। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, सब ने वैसे सुना होगा, है ना, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है भाई, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है, जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर, एक्सेप्टर रिसेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। लेकिन इसके अंदर भी फिर आगे भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट और आता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है। नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, अगर आपसे ये कहें ना यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, अगर दो चीज़ें दे रखी है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आता है ना, यही कन्फ्यूजन आता है। ओ नेगेटिव होता है, जो ओ नेगेटिव होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, ना कि पॉजिटिव वाला। जो ओ नेगेटिव है ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर में फिर डाउट यही आता है ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, तो इसमें आता है ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रिसेप्टर। समझ में आया? इसके बाद अगर ये देखा जाए, देखिए प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अगर ए वाले को आपने बी चढ़ा दिया, एक का ब्लड ग्रुप है ए, एक का है बी, तो ए के पास अगर आप देखेंगे, मान लिया ए ब्लड ग्रुप है तो ये सेल्स होगी, आरबीसी होगी, ये भी एक आरबीसी के ऊपर होगा, है ना। इस पे ए वाले मैंने कहा जैसे मान लिया ट्रायंगल शेप है, ऐसे है ना, ऐसे इस तरह के होंगे, इस पे कैसे होंगे, ऐसे होंगे मान लिया, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। इससे पता लगा ए टाइप का ब्लड है, ये कैसा है, बी टाइप का है। इसके अंदर जो एंटीबॉडी होंगे वो कैसे होंगे, ए के अंदर कौन से एंटीबॉडी होंगे, बी वाले। बी का मतलब है इस टाइप के होंगे, मतलब इस टाइप से कि थोड़ी गोलाई में होंगे, ये चीज़ ना यहाँ पे ऐसे ना होगी, कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। और इस पे एंटीबॉडी कैसे होंगे, ऐसे होंगे, मतलब ट्रायंगल सीधा सीधा इसमें फंस जाए। समझ में आया? ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी के ऊपर होते हैं स्पाइक्स, इन स्पाइक्स को बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन की शेप के बेस पे ही हम क्या बोलते हैं, ए है या बी है। अगर शेप ट्रायंगल टाइप है तो ए है, अगर ये गोलाकार है, थोड़ी स्फेरिकल है तो क्या है, बी है। अगर ये मान लिया ट्रायंगल वाला है तो इसमें जो एंटीबॉडी मिलेंगे थोड़ा सर्कुलर ऐसे स्फेरिकल सी शेप में मिलेंगे, गोल से। और ये वाले मान लिया ये स्फेरिकल है तो ये कैसे मिलेंगे, ट्रायंगुलर, खड़े हुए सीधे मिलेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान ले ये एक ब्लड ग्रुप वाला बंदा, मान लिया कोई भी है, यहाँ पे एक्स बंदा है, इसके हमने वाई बंदा लिया, इस वाई वाले का इसमें ब्लड चढ़ा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद क्या होगा, नॉर्मल अगर ये मान लिया ए टाइप का है तो ए वाले को कोई दिक्कत नहीं, जैसा ये है ऐसे ही एंटीबॉडी इसमें और आ जाएंगे, है ना, अगर ए का ही चढ़ा दिया। लेकिन अब इसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, बी है। बी में जो होगा हमारा एंटीबॉडी कैसे, इस टाइप के हैं, है या नहीं है। तो इसमें जो एंटीबॉडी ये और एंटर कर जाएंगे इसके प्लाज्मा में, ये तो थे ही थे एंटीबॉडी, ये कौन से एंटीबॉडी थे, बी, और ये कैसे थे, ए। तो इसमें दोनों एंटीबॉडी आ गए, बी वाला भी और ए वाला भी। मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, एंटीजन ए का दुश्मन एंटीबॉडी ए ही है। ये लाइन समझ में आ रही है? अगर ए टाइप का एंटीजन है तो उसका दुश्मन कौन है, ए ही है। जो ए टाइप का एंटीबॉडी है उसका दुश्मन है। अब यहाँ पे हमें ये पता है इसमें एंटीजन कौन सा है भाई, ए। अब हमने ये ए टाइप का इसमें डाल दिया नहीं डाल दिया, तो ए टाइप वाला क्या करा, इसी के चिपक जाएगा। इसमें ये जो चीज़ है, इसका ये खांचा है, इस खांचा इसमें ऐसे घुसा देगा, इसी को पकड़ लेगा। जो वायरस को पकड़ना था, कोरोना को पकड़ना था, उसने किसको पकड़ लिया, आरबीसी को पकड़ लिया। ये लाइन समझ में आई है? इसने जो ये अपना एंगल सा था ये इसमें ही जाके इसमें फंस गया, ये सारे इसमें जाके फंस जाएंगे, ऐसे इसको खोपचे में ले लेंगे और इसी को पकड़ लेंगे। इस तरह से इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ट्रांस लगा दिया। जबकि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको अगर आपको उसमें आएगा ऑप्शन में दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसमें क्या प्रोसेस होती है या किस लिए डेथ हो जाती है, तो उसमें एक वर्ड आता है क्लम्पिंग। क्लैंप सुने हैं, क्लैंप है ना, क्लैंप सुना है वर्ड, क्लैंप। जैसे टीवी भी टांगते हैं, क्लैंप्स में टांगते हैं, हैंग करने के भी क्लैंप लगाते हैं, तो ये भी इसको पकड़ लेते हैं क्लैंप्स के अंदर। इसको बोलते हैं क्लम्बिंग या
एगुलिटिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं, अगर मान लिया ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लम्पिंग या एगुलिटिनेशन। एगुलिटिनेशन हिंदी में आपको मिलेगा अभिश्लेषण, हिंदी में इसकी जगह वर्ड मिलेगा अभिश्लेषण। अभिश्लेषण, अभिश्लेषण हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाता है या एगुलिटिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और एक दूसरे पे अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेथ होगी अल्टीमेटली, ये होगा। क्योंकि इसने इसको क्या सोचा, आरबीसी को क्या सोचेगा, ये एंटीबॉडी मेरा दुश्मन है ना, एज ए दुश्मन की तरह अटैक कर देंगे। क्योंकि एंटीबॉडी का काम ही क्या होता है, प्रतिरक्षी, है ना, रक्षा करेंगे हमारे शरीर की। तो रक्षा करने के लिए क्या सोचते हैं, यार ठीक है ये इसी शेप का है, इसका मतलब मेरा दुश्मन होगा, इस पर अटैक कर देगा और इनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे ब्लड के अंदर ही थक्का जमने लग जाएगा, क्लोट्स बनने लग जाएंगे, पूरा गांठ बन जाएगी, पूरा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, फ्लो करना बंद हो जाएगा, पूरी आर्टरीज वेन सब ब्लॉक हो जाएंगे, खून बहना बंद, हार्ट को खून जाना बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगी, डेथ हो जाएगी। सर्कुलेशन बंद होगा तो क्या होगा भाई, डेथ होगी, है ना। जब डेथ होती है तब भी क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बंद होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, है ना। डेथ के बाद क्या होता है शरीर, है ना, ये कहते हैं ठंडा पड़ गया। शरीर ठंडा पड़ गया मतलब जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था, मैंने एक फंक्शन बताया था, याद है, जो हमारे ब्लड का मेन फंक्शन है क्या, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब ब्लड बहना ही बंद कर दिया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ये चीज समझ में आया भी, क्लम्पिंग या ये क्लम्पिंग, अभिश्लेषण, एगुलिटिनेशन, कोई सा भी वर्ड आ जाए, अगर आपसे ऑप्शन में ये आए अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप उसमें बी चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, एगुलिटिनेशन हो जाएगा, अभिश्लेषण हो जाएगा और जो भी पेशेंट होगा उसकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया ये, कोई डाउट है इसमें? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, वो आता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल, है ना। अभी तक हमने देखा ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अब चीज आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव किस लिए लगाते हैं हम वैसे, पता है? 1940 में इसने एक और खोज करी, किसने ही, लैंडस्टेनर ने ही। लैंडस्टेनर ने ही 1940 में एक और डिस्कवरी करी ब्लड के अंदर ही, वो थी किस चीज की, आरएच फैक्टर की, जिसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। ठीक है, क्या था भाई, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर था क्या, किस पे खोज करी थी ये, ठीक है, बंदर पे करी थी। एक रीसस नाम का मंकी था, नाम क्या मतलब एक प्रजाति है, एक तरह स्पीशीज है रीसस, ठीक है, रीसस मंकी था। उस रीसस मंकी के ऊपर इन्होंने क्या करा, उसके ब्लड के सैंपल लिए, उनके ब्लड में इसको क्या मिला, ये स्पाइक तो है ही है, ये वाली ट्रायंगल, ये इस तरह की तो मिल ही रही थी गोल, एक उसको मिली इस तरह की भी शेप होती है, एक तो ये तो होती है ट्रायंगल या स्फेरिकल, एक उसने देखा रेक्टेंगल टाइप की शेप और है इसके ऊपर ना, ठीक है। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, इसी का नाम उन्होंने ए बी या ये ना देके इसको क्या बोला, रीसस मंकी में मिलते हैं तो इसका नाम क्या दे दिया, आरएच। क्या नाम दे दिया भाई इसका, आरएच। तो ये भी क्या है, एक एंटीजन ही है ना, आरबीसी पे चिपका हुआ है। अगर ए टाइप चिपका हुआ तो ए टाइप, बी चिपका हुआ तो बी टाइप, आरएच चिपका हुआ तो आरएच। आई ये लाइन समझ में, पक्का? ठीक है, तो इसका मतलब ए बी और आरएच तीन तरह के एंटीजन हो गए, ए टाइप एंटीजन, बी टाइप एंटीजन, आरएच टाइप एंटीजन। अगर आरएच है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, है ना। मेडिकल साइंस में पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोरोना है तो क्या होगा, पॉजिटिव है, कोरोना नहीं है तो नेगेटिव है। आरएच है तो क्या होगा, पॉजिटिव है, आरएच नहीं है तो नेगेटिव है। अगर जिसमें आरएच होगा, जिसके अंदर आरएच होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसके अंदर आरएच नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए में देखा जाए, दो हो सकते हैं इसके अंदर, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव।
तो ए पॉजिटिव का मतलब इसमें कौन कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन है और आर एच, दो एंटीजन है इसके अंदर, एक तो ए है और एक आर एच है। और बी के अंदर अगर बी को मैं कह देता हूँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? बी भी है इसके अंदर और आर एच भी है। पॉजिटिव दिखाता है आर एच और ये बी तो लिख ही रखा है। इसका मतलब अगर मेरे को शेप बनानी होती है आरबीसी बनाऊंगा, आरबीसी में एक बी टाइप का बना दूंगा और एक ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब दो एंटीजन है इस पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और ए बी नेगेटिव में क्या होगा भाई? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव में ए टाइप भी एंटीजन है, बी टाइप भी है और क्या है? आर एच फैक्टर भी है। तीनों के तीनों हैं। ठीक है। ओ नेगेटिव में क्या होगा? ओ नेगेटिव में कौन कौन सा एंटीजन है? ना ए है, ना बी है, ना आर एच है, कोई सा भी नहीं है। अगर ओ नेगेटिव देखा जाए, अगर मैं इसी को देखूं, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव में अगर देखा जाए तो मेरे पास कोई भी दुश्मन नहीं है। एंटीजन एक तरह से मान के चल सकते हो दुश्मन, और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एक तरह से मान सकते हो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, आर्मी मान सकते हो। हमारे शरीर की क्या है? वो आर्मी है। अब हमारे शरीर की आर्मी किसको हमारी बॉडी के अंदर अलाउ करेगी? किसी दुश्मन को अलाउ करेगी? अगर हम देखा जाए तो ओ नेगेटिव के अंदर हम कह रहे हैं मेरे पास कोई सा भी दुश्मन नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास ए टाइप का एंटीजन है, ना मेरे पास बी टाइप का, ना मेरे पास आर एस टाइप है। इसका मतलब मेरे पास कोई भी दुश्मन नहीं है। तो मैं क्या किसी को दे सकता हूँ? इस ब्लड को दे सकता है? नहीं दे सकता। ना मेरे पास ए है इसके अंदर, ना बी है, ना आर एच है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। समझ में आई ये लाइन? ये एक तरह से आरबीसी प्लेन है, इसके ऊपर कोई स्पाइक नहीं है। ना ये ट्रायंगल वाली है, ना ऐसे वाली है और ना ऐसे वाली है, कोई भी स्पाइक नहीं। इसका मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है ओ नेगेटिव के अंदर। इसलिए ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए ओ नेगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव को क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्सल डोनर। सेम कहानी ए बी पॉजिटिव की है। अब इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों कहते हैं? ए बी पॉजिटिव को। अगर ए बी पॉजिटिव में देखें तो मेरे पास क्या है? ये वाला भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों हैं, है ना। ए टाइप का एंटीजन भी है, बी का भी है और आर एच भी है। इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है? इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है? कोई रक्षक है इसका? इसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं है ना, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ये क्या करेगा? कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, मैं कोई नहीं, आने दो, सब आने दो ना। इस पर कोई एक तरह से इसको डिफेंस मैकेनिज्म है। ए आएगा तो ए ऑलरेडी है इसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। बी आएगा, बी भी इसके पास है। ए बी आएगा तो भी ए बी भी दोनों टाइप के एंटीजन इस पर ऑलरेडी हैं। समझ रहे हैं? मान लिया 3 टाइप की सेनाएं, वो लगा लो दुश्मन है इसके पास, है ना। ए टाइप का दुश्मन, बी टाइप का और आर एस टाइप का। अगर ए टाइप का इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ए और बढ़ जाएंगे, है ना ऑलरेडी इसके पास, है या नहीं है भाई? बी भी है इसके पास, दोनों दे देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तीनों दे देंगे तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर। इसलिए क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल रिसेप्टर। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये है ब्लड ग्रुप का ओवरऑल। अगर देखा जाए तो हमारा ये इतना ही है बस। कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। ब्लड ग्रुप में यही है, हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ। फिर पॉजिटिव नेगेटिव लग जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव किस वजह से होते हैं? आर एच फैक्टर की वजह से। अगर आर एच फैक्टर है, आर एच टाइप का एंटीजन है तो पॉजिटिव है, आर एच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव है। फिर एक चीज़ और आती है, अगर आप देखेंगे ना कई जगह, आप बुक में ही पढ़ोगे, लूसेंट में ही। लूसेंट से पढ़ रहे हैं आप लोग या और कोई बुक ले रहे हो? लूसेंट समझ में आ रही है? लूसेंट वैसे समझ में आती नहीं है ना, तब आती है मतलब या तो वीडियो देखो या कहीं समझ ले, नहीं तो एक लाइन कहीं से लिख रखी है, दूसरी कहीं से लिख रखी है, तीसरी और कहीं से आ रही है ना। कई बार ऐसे रहता है क्योंकि उसमें सीधे सीधे जिसने लूसेंट कर ली इसका मतलब उसका पेपर क्लियर है, होना चाहिए मेरे घर। जिसको लूसेंट सारी याद होगी ना तो मान के चलो लगभग उसमें पूरा दे रखा है। 60 नंबर तो आने चाहिए उसके 100 में से, बाकी फिर एक्स्ट्रा मेहनत है जो जितनी करेंगे।
बट लूसेंट के अंदर भी आपका एक और दे रखा है, मान लिया पेरेंट है और मदर है ना, बच्चा होता है, तो उसमें एक कंसेप्ट लेकर रखा है कि एक ही बच्चा सही होगा, दूसरा बच्चा मरेगा। ये पढ़िए एक लाइन मिलेगी आपको इस तरह की कि एक बच्चा सही होगा। नॉर्मली आप आजकल देखें ना, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी उसमें ये चेक करते हैं कि जिस लड़के से शादी हो रही लड़की के, दोनों का ब्लड ग्रुप लिया जाता है, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करते हैं कि नहीं शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। इस तरह का भी देखोगे। अभी हमारे में तो क्या है, सब ऐसे ही कर देते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो बड़ी सोसाइटी हैं थोड़ा जो ध्यान रखते हैं, तो उनको देखते हैं कि जो जिससे लड़की से शादी करे उसका क्या ब्लड ग्रुप है, लड़के का क्या है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक चीज़ होती है, अगर ब्लड ग्रुप उन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव रहे ना, एक में RH पॉजिटिव और एक में RH नेगेटिव हुआ, तो उसमें एक बच्चा तो ठीक होगा, स्वस्थ होगा, हेल्थी होगा, लेकिन अगला बच्चा क्या होगा, भ्रूण में या तो मर जाएगा या होने से पहले ही मरा हुआ होगा एक तरह से। तो उसके लिए फिर ये रहता है, उसको 7 मस्सा या 8 मस्सा पहले से ही निकाल लेते हैं, सिजेरियन डिलीवरी से निकालते हैं, नहीं तो वो पूरा क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी डेथ पक्का है। ठीक है, तो एक तरह से अगर RH पॉजिटिव वाला, अगर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों का RH पॉजिटिव समझ रहे हैं ना भाई, है ना, जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर जो रिसेस मंकी वाला है, अगर ये वाला एंटीजन एक में है और एक में नहीं है, मतलब एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि एक बच्चा स्वस्थ होगा। इसका एक टर्म दे रखी है आपकी बुक में ना, जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ऐसे करके दे रखा है। वैसे एरिथ्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? RBC के लिए। ब्लास्ट हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब वो ब्लास्ट होगा, एक तरह से बच्चा मरेगा उसमें। ठीक है, इतना गहराई में नहीं, बट ये है एरिथ्रो जो वर्ड होता है हम किसके लिए यूज करते हैं? RBC के लिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये हो जाएगा अगर RH पॉजिटिव का पेरेंट है, कोई भी मदर है या फादर है, कोई सा भी हो सकता है ना, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव हो, एक RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव अगर दोनों के दोनों से बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा स्वस्थ होगा लेकिन दूसरे बच्चे की डेथ हो जाती है, किस वजह से? तो वो वजह ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रखेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये याद रखें बस, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है। ठीक है, अब स्लाइड दिखा देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, एक बार फटाफट जो मेरे से एक चीज़ मिस हुई होगी वो नोट कर लेना, नहीं तो मोस्टली मैंने करा दिया है। अच्छा, ठीक है, ये सब हमने कर लिया था, है ना। ये ब्लड की टाइप थी, अलग अलग हमने ये सारा करा था कि क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है यहीं पे ना, जब हम ब्लड क्लॉट की बात कर रहे थे तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्लड क्लॉट हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं बनता? हमारे शरीर के अंदर खून का थक्कर, ये सारी चीज़ें हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोसाइट भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन K भी है। तो ऐसा क्या है कि हमारी शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता, वहीं पे गांठ क्यों नहीं बनते? तो इसको कौन बचाता है? इसको एक इम्पोर्टेंट जो आप नोट कर सकते हैं वो होता है एक हेपरीन होता है। हमारे ब्लड के अंदर ही एक और प्रोटीन होता है, हेपरीन भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो जो हेपरीन है वो हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर जो ब्लड बह रहा है उसका थक्का ना जमे, उसके लिए कौन हेल्प करता है? हेपरीन। जबकि 4-5 फैक्टर जो अगर आप नोट करें, कहीं नोट कर रखे तो अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है थ्रोम्बोसाइट, है या नहीं है भाई? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट का ही दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स, है ना। इसी को प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा क्या था? फिब्रिनोजन, ये प्रोटीन है। तीसरा क्या था? एक और था प्रोथ्रोम्बिन, ये पढ़ाया भी नहीं होगा वैसे, एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन। चौथा इसमें आता है विटामिन K। पांचवा आता है कैल्शियम।
तो इतना पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या आएगा। थ्रोम्बोसाइट भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉट में, फिब्रोंजन भी करता है, प्रोथ्रोम्बिन भी करता है, विटामिन के भी करता है और कैल्शियम भी करता है। लेकिन इन सब पे भारी पड़ता है कौन है? इन सब पे भारी पड़ता है हेपरिन, जो हमारे शरीर के अंदर थक्का जमने नहीं देता। इतना ध्यान रखें। इसमें वैसे एक चीज़ थी जो स्प्लीन, कल देख लिया था आप लोगों ने ना, स्प्लीन यहाँ पे होता है। देखो ये टेबल समझ में आ रही है। यहाँ पे भी देखेंगे, ये कौन सी सेल बना रखी है? आरबीसी है ना, आरबीसी है, लाल कलर से ही पता लग रहा होगा। ये कौन सी है भाई? आरबीसी। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए। ये ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि इसमें एंटीजन कैसा है? ए टाइप का है। बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें किस टाइप का एंटीजन है? बी टाइप का एंटीजन है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कैसा एंटीजन है? ए बी है और बी बी है। और ग्रुप ओ है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। कोई भी एंटीजन मान के चलो हमेशा दिमाग में दुश्मन है ना। एंटीजन का मतलब क्या है? दुश्मन। और एंटीबॉडी का मतलब है रक्षक। एंटीबॉडी हमारी रक्षा करते हैं। अगर एंटीबॉडीज देखेंगे तो अगर आपसे पूछे शेप कैसी होती है, वाई शेप होती है। जो एंटीबॉडी बनाती है ना हमारी लिम्फोसाइट्स, WBC के अंदर जो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं वो किस शेप में होते हैं? वाई शेप में होते हैं। तो इनकी शेप देखोगे कि ट्रायंगल टाइप है, एक की थोड़ी गोल सी है, इस तरह से होता है। ये कोई पूछेगा नहीं ट्रायंगल गोल और ये क्या, बट इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो एंटीबॉडी होती है WBC बनाती है और लिम्फोसाइट बनाती हैं, उसमें भी T सेल बनाती हैं। ये टेबल समझ में आ रही है? कोई डाउट है इसमें? है ना। तो ए में ए एंटीजन है, बी में बी है, ए बी में दोनों एंटीजन है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, अच्छे से बता दिया। वैसे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? ओ नेगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर है। यहाँ बताऊँ कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये होता है जो मैं पहले भी कई बार वैसे बताया है। ये कौन चिप पकड़ रहे हैं भाई इसको? ये क्या है वैसे? ये एंटीबॉडी हैं। ये एंटीबॉडी ऐसे चिपक जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे घेर लेते हैं, दुश्मन पे अटैक करते हैं मिलके, ऐसे पकड़ लेते हैं, इसको घेर लेते हैं, जैसे इसको पकड़ लिया। अभी बेशक आरबीसी हो, मान लीजिए यहाँ पे वो दिखा रखा है अलग ब्लड ग्रुप है ना, एक दूसरा है, एक दूसरा है, दोनों का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ट्रांसफ्यूजन हो रहा है मतलब ये एंटीबॉडी क्या होगा? सेम टाइप का एंटीबॉडी है। समझ में आई ये लाइन? जैसा ए टाइप का ये एंटीजन है तो ए टाइप का एंटीबॉडी है, तो इस पर क्या करेगा? वो अटैक करेगा, इसको पकड़ेगा, पकड़ लेगा। ये जैसे इस तरह से पकड़ रखा है, ये इस तरह से जकड़ लेते हैं। तो इससे जब जकड़ लेंगे तो आपस में क्या बन जाएगा? इनका क्लॉट से बन जाएगा, गांठ पड़ जाएगी, पूरा पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा बन जाएगा। और पकड़ लेंगे, आरबीसी को फ्लो नहीं करने देंगे। समझ में आ रहा है? मान लिया आप भाग रहे हो, भागते हुए मैं पकड़ लूँ तो आप भाग पाओगे? है ना। 15-20 ने सीधे आगे पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है भाई। ये सारे वही दिखा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वही दिखा रखा है। ये इस पे कैसे करता है? ये होते छोटे छोटे स्पाइक दिख रहे हैं। ये क्या है? एंटीजन है। और ये क्या है? एंटीबॉडी है। ये चीज़ है फैगोसाइटोसिस। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आ रही है। यहाँ पे अटैक करा, सारे एंटीबॉडी इस पे चिपक गए, चिपक के इसको तो घेर लिया, घेर के कहाँ लिया? इसके अंदर खींच लाए। कौन है ये? WBC है ना। WBTC में भी कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट होगी। उन दोनों के अंदर ले जाते हैं और इसको खा पी के ख़त्म कर देता है। समझ में आई ये चीज़? तो ये होता है इसमें। एक चीज़ ये आ जाती है कई बार, वैसे नॉर्मल इसमें नहीं आएगी हरियाणा में, लेकिन आप UPSC HCS उस टाइप में पूछ लेते हैं। अगर मान लिया फादर ए टाइप का है, मदर बी टाइप की, तो बताओ बच्चा किस ब्लड ग्रुप का होगा? है ना। इस तरह से आ जाता है नॉर्मल, लेकिन हाई लेवल पे आता है, नॉर्मल उसमें नहीं आता है। ठीक है। तो इससे पता लगता है बेसिकली, मान लिया दोनों पेरेंट्स का हमें ब्लड ग्रुप पता हो तो बच्चे का लगभग एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो वो दे रखे हैं इसे। मान लिया ए टाइप का पेरेंट है, फादर किसी को ही मान लो, ये फादर मान लो इधर वाला, ये मदर मान लो, या उल्टा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पेरेंट है, पेरेंट 1 पेरेंट 2। अगर दोनों ए टाइप के हैं तो किस टाइप का बच्चा होगा? जो ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का वो क्या होगा? बी हो सकता है, मतलब वैसे कॉमन सेंस है बी होगा। कोई इसे में भी ए नहीं है, है ना। कोई इसे में भी ए नहीं है तो क्या होगा?
ए तो होगा ही होगा और साथ में ओ रहता है, ये ध्यान रखें। ए तो होगा ही, ए तो हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों होंगे, या तो ए होगा या ओ होगा। तो बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या ओ होगा। अगर मान लिया ए ब्लड ग्रुप है पेरेंट का, मदर का, और बी है फादर का, तो क्या हो सकता है, चारों हो सकते हैं। ठीक है, बना लो, टेबल बना लो अगर आप नोट ही करना चाह रहे हैं तो। ये वैसे आपके लूसेंट में है ये टेबल ना, अगर आप लूसेंट बुक ले रहे हो तो उसके अंदर है ये टेबल। सारे अपने लूसेंट को रेफ़र करें, लूसेंट खरीद लो, नहीं है भाई सब पे, सुन लो मेरे ख्याल से, नोट अपने उसमें से कर लेना घर पे जाके, सुन लोगे? लूसेंट जाके घर पे देख लियो, है ना, उसमें ये सारी की सारी टेबल। तो इसमें सीधा सीधा वैसे समझते, देखो अपने आप समझने की कोशिश करो क्या होगा। अगर ए टाइप का है और ए दोनों, तो क्या बनेगा, ए और ओ बनेगा। अगर ए और बी हैं तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ए भी बना लेंगे। और दोनों ना हो, दोनों के दोनों स्पाइक खत्म हो जाए तो क्या बनेगा, ओ हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, ए और ए बी में, बस ए बी के साथ ये ध्यान रखो, जब भी ए बी आ जाएगा ना तो ओ नहीं आएगा। जब भी ए बी ब्लड ग्रुप होगा किसी भी पेरेंट में, चाहे मदर में या फादर में, तो ओ नहीं बनने देगा, ध्यान रहेगा ये। तो बस यही है, इसमें क्या हो सकता है, फिर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता जहाँ भी ए बी होगा, सिंपल है। बाकी ए और ओ में ये पहले ही आ लिया उसी टाइप का, ए और ओ का क्या होगा, या तो ए होगा या ओ होगा। बी और बी में क्या होगा भाई, इसी टाइप में ही है, बी होगा या ओ होगा। यहाँ पर अगर बी और ओ है तो क्या होगा, बी और ओ होगा या नहीं होगा, ए नहीं आ सकता। ए बी और ए बी दोनों, ए बी आ गया तो इसका मतलब ओ नहीं होगा, है ना, ए बी आ गया ना फिर से, तो ओ नहीं होगा बस। बाकी देखो तीनों हो रहे हैं, ए बी हो रहा है, बी भी हो रहा है और ए बी हो रहा है। यहाँ पे क्या, ए बी और ओ, तो ए बी आ गया फिर से, क्या नहीं होगा, बस ओ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा, और ए बी यहाँ पे खुद नहीं, ये चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे ए बी भी नहीं है, दिख रहा है। ए बी और ओ में क्या हो रहा है, ए बी और ओ में क्या बनेगा, बस ए और बी बनेगा, और ओ और ओ होगा तो बस ओ होगा।